नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ लुक। गृह मंत्रालय ने आज लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के इस फेज़ को लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि अनलॉक 1 का नाम दिया है, क्योंकि अब के बाद से सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के नहीं बल्कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस देने की दिशा में बढ़ रही है। 1 जून से लेकर के 30 जून तक लागू रहने वाले इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में फेज्ड मैनर में लॉकडाउन को खोला जाएगा। साथ ही इसमें कोर फोकस जो है वो देश की इकोनॉमी पर रहेगा। आइए नज़र डालते हैं कि सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं इन गाइडलाइंस में। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस या कहें अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जो हैं वो 1 जून 2020 से लागू होंगी। इसके कुछ फेजेस होंगे। फेज़ 1 में सरकार ने 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थलों को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से जुड़े हुए अन्य संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही देश भर में शॉपिंग मॉल्स को भी खुलने की इजाज़त 8 जून से मिल जाएगी। यानी हम ये समझें कि शॉपिंग मॉल्स यानी कि सभी मार्केट एरियाज़ को देश भर में खुलने की जो है वो छूट 8 जून से मिल सकती है। फेज़ 2 जुलाई 2020 से आएगा। इसमें स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खुलने की इजाज़त मिल सकती है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने स्टेट और गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पेरेंट्स के साथ और स्कूल ऑनर्स के साथ बैठक करके इसके बारे में फ़ैसला लेने के लिए कहा है। इसके बारे में जो भी फीडबैक्स केंद्र सरकार को मिलेंगे उसके बाद इस पे जुलाई 2020 में फ़ैसला होगा और उस संदर्भ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी करेगी। फेज़ 3 में इंटरनेशनल ट्रैवल, ऑपरेशन ऑफ मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह पर फैसला होगा। ये फेज़ यानी कि जुलाई के भी बाद में आएगा। ये वो सर्विसेज हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों के इकट्ठा होने का कार्यक्रम रहता है। इसमें थिएटर्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं और इन पे फैसला फेज़ 3 में लिया जाएगा। यानी फ़िलहाल के लिए इसमें कोई छूट नहीं दी जा रही है। नाइट कर्फ्यू जो फेज़ 4 तक 7 बजे से लेकर 7 बजे यानी शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक रहता था, उसमें अब 2-2 घंटे की रिलैक्सेशंस दे दिए गए हैं। अब से नाइट कर्फ्यू शाम रात 9 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5 बजे तक के लिए ही रहेगा। यानी रात 9 से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार का मूवमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा, लेकिन इसमें एसेंशियल सर्विसेज को एग्जम्पशन मिलेगा यानी कि मेडिकल सर्विसेज इत्यादि को। कंटेनमेंट जोन्स जो होंगे उसको मार्क करने के लिए जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है और राज्य में भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये राइट होगा कि वो कंटेनमेंट जोन्स मार्क करें। कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन की सभी गाइडलाइंस यानी वो गाइडलाइंस जो पिछले चरण में लॉकडाउन में लगाई गई थी वो जारी रहेंगी 30 जून 2020 तक। यानी फ़िलहाल कंटेनमेंट जोन्स में कोई रिलैक्सेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी इंटर स्टेट ट्रैवल पर जो 2 राज्यों में सहमति होनी ज़रूरी थी उसको भी अब हटा दिया गया है। यानी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर भी और 2 राज्यों के बीच में भी अगर कोई मूवमेंट करना है तो उसके लिए सरकार से कोई परमिशन, कोई ई परमिट लेने की ज़रूरत अब नहीं होगी। लोग सीधा अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब कम्यूट कर सकते हैं। इसमें गुड्स और पीपल यानी लोगों को लेकर के भी और सामान को लेकर के भी ये जो गाइडलाइंस हैं ये जारी रहेंगी। एमएचए ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, कुछ नेशनल डायरेक्टिव्स जारी किए हैं जिसमें बताया गया है कि अब जबकि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो किस तरीके की जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। इसमें मास्क से अपना फेस कवर करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, गैदरिंग्स में ना जाना और ये सभी प्रकार की बातें बताई गई हैं। और सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो पिछले लॉकडाउन के फेज़ में शर्तें थी यानी शादी में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग और अंतिम संस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही देश भर में पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर भी अब फाइन होगा। हालांकि लोगों की तो ये भी राय है कि कोविड ख़त्म होने के बाद भी इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन या स्मोकिंग भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि वर्क प्लेसेस पे काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके अलावा अगर वर्क प्लेस पर लोग आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग और उनकी हाइजीन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा। सरकार ने एक छूट जो है वो राज्यों और यूटीज़ पर छोड़ी है, वो ये कि अगर वहाँ की राज्य सरकारें चाहें तो अपने असेसमेंट के हिसाब से
इन सभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इनको और ज़्यादा सख्ती से अपने एरियाज़ में लागू कर सकते हैं। यानी कि अनलॉक 1 में जो छूट केंद्र सरकार ने दी हैं उन छूटों को अपने राज्य में लागू करना है या नहीं करना है, या किस हद तक ये रिलैक्सेशंस देने हैं, इसका फैसला अब राज्य सरकारों के पास रहेगा। अगर राज्य सरकार चाहें तो इन रिस्ट्रिक्शंस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चाहें तो लागू ना भी करें। आपको बता दें कि सरकार ने जहां पहले कुछ लोगों के मूवमेंट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, अब की बार सरकार ने 65 वर्ष से ज़्यादा के बुजुर्गों पर, अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और 10 साल से कम के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की एडवाइस दी है। इसके अलावा सरकार ने देश के सभी नागरिकों से फिर एक बार आरोग्य सेतु ऐप डालने की भी अपील की है। लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने के सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दें। देखते रहिए यूथ लुक।